चुप रहना। दोस्तों, चुप रहने में ज्यादा समझदारी है, क्योंकि बुद्धिजीवी अधिक बोलने वाले को ज्ञानी नहीं मानते हैं। जो चुप रहकर सही से सुनकर सवालों का जवाब दे उसे बुद्धिमान माना जाता है। चुप रहने से हमारे शरीर को भी बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैसे वैसे मन की स्थिरता भी बढ़ी है। आजकल लोग टेक्नोलॉजी के आदी हो चुके हैं। चारों तरफ से मचता शोर और अशांत क्षेत्र ने मन का सुकून ही छीन लिया है। शोर शराबे में रहने से शरीर में कई तरह की परेशानियां घर करने लगी है। चुप रहने के फायदे। दोस्तों, मौन रहने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी परेशानी होने पर आपको बोलना नहीं है। मौन का मतलब शोर शराबे से दूर, किसी तरह के प्रदूषण से बचाव कर स्वयं को शांत रखना है। इसके अतिरिक्त आपको अनावश्यक वार्तालाप से बचना है। चुप रहने का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। आमतौर पर अधिक शोर शराबे या ध्वनि प्रदूषण वाली जगह पर रहने वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। जो लोग शांत स्थानों पर रहते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या कम होती है। जो लोग अधिक एकांतवास में शांति से रहते हैं, उनका मन अशांत जगहों पर रहने वालों से अधिक एकाग्र होता है तथा वो आसानी से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ऐसे लोग विचारों का सामंजस्य बनाकर एकाग्रता को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि हमारे दिमाग का विकास अशांत जगहों पर रहने वाले लोगों की तुलना में शांत जगहों वाले में बेहतर होती है। चुप रहने वालों की समझ शक्ति और सोचने की क्षमता बेहतर होती है। चुप रहने का एक फायदा यह भी है कि जब हमारा दिमाग सही ढंग से सक्रिय रहता है तो इससे नींद अच्छी आती है तथा किसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर के होने की परेशानी कम होती है। इसके अलावा अधिक शोर शराबे तथा अशांत जगहों पर रहने से कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। इस हार्मोन के बढ़ने के कारण डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज होने का खतरा रहता है। इस हार्मोन्स का नियंत्रण बहुत जरूरी है, इसीलिए शांत जगह पर रहने से इसे नियंत्रण करने में मदद मिलती है। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तब हमें चुप रहकर सिर्फ सुनना चाहिए। अपनी राय उसमें नहीं व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, वह कल दूसरे के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है, तो चुप रहना ही उत्तम होता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका यह मतलब है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में उसे तुरंत ही समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने तथा उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताए। जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो या आपका अपमान कर रहा हो, तो उस वक्त आपको चुप रहना चाहिए, जिससे सामने वाले का भड़ास पूरी तरह से बाहर निकल जाए। यदि आप सही है तो सामने वाले से बिल्कुल माफी न मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह स्वयं ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कृष्णवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।